बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा मत कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेगा। मगर नून लीग अब इतनी अखलाकियात के हवाले से गिर चुकी है कि पिछले एक दो दिन से सोशल मीडिया पर हिंदू मजहब की मुसलसल तौहीन कर रही है। इस तूफान बदतमीजी को रोकने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं के देवता हनुमान की तस्वीरें एडिट करके मुसलसल हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी के मजहब की इस तरह तौहीन करना गैर अखलाकी और गैर इंसानी अमल है और इसकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर चल रही है उसके अंदर देखिए कि किस तरह भगवान की तस्वीर के ऊपर इमरान खान का चेहरा लगाकर ऊपर लिख दिया गया है यूथियों का भगवान। एक और तस्वीर के अंदर लिखा गया है बेवकूफ हैं दोनों ही, किसी और जहां के हिंदुओं का भगवान और है यूथियों का भगवान। और इसी तरह एक और तस्वीर के नीचे लिखा गया है कप्तान श्री राम जनाब पार्क वाले। एक और तस्वीर के ऊपर लिखा गया है यूथियों का भगवान और आगे फिर लानते दी गई हैं। इसी तरह की बहुत ज्यादा तस्वीर सामने आ रही हैं जिनको देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि नून लीग अब अखलाकी तौर पर कितनी ज्यादा गिर चुकी है। यकीन जानिए कि दुनिया भर के मुसलमान किसी सूरत भी किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करते होते और इस तरह के अमाल तो बिल्कुल भी नहीं कि जिसके जरिए किसी का दिल दुखे या किसी को अफसोस या किसी को दुख हो। हमारी जानिब से हर हिंदू से हम दिली तौर पर माजरत करते हैं कि किस तरह से चंद नाम नहाद मुसलमानों ने उनके राम की तौहीन की है। क्या हमें याद नहीं है कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन करता है तो हमें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन हिंदू बरादरी को यह पैगाम देना भी इंतहाई जरूरी है कि ये जितनी भी तौहीन उनके भगवानों की जा रही है ये सब मुसलमानों या सारे पाकिस्तानियों की जानिब से नहीं की जा रही, बल्कि मरियम बीबी और नवाज शरीफ के सोशल मीडिया हाउसेस की जानिब से की जा रही है। हिंदुओं को यह हकीकत बताने और उन्हें यह हकीकत समझाने के लिए आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि दुनिया भर के हिंदू इन नून लीग वालों का मकरू और बदतरीन चेहरा भी देख सकें कि ये अखलाकी तौर पर कितने दिवालिया हो चुके हैं और किस तरह से अब लोगों के भगवानों की तौहीन भी करना शुरू कर दी है। आपको शायद इस भगवान के बारे में ज्यादा ना पता हो तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इस भगवान की बता देता हूं जो इंतहाई दिलचस्प होने के साथ साथ इंतहाई इंफॉर्मेटिव भी है। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, राम देवताओं में सबसे ज्यादा पूजा किए जाने वाला देवता है जिसको सच्चाई और बहादुरी का मुजस्सिमा माना जाता है। हिंदू रिवायात में तीन रामों का तज़किरा मिलता है, परशुराम, बलाराम और रामचंद्र। इनका नाम खास तौर पर रामचंद्र से मंसूब किया जाता है जो विष्णु का 7वां अवतार है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक शुमाली हिंद की एक रियासत ओध पर सूर्या वंश खानदान का एक अश्तरी राजा दशरथ राज करता। इसकी 3 बीवियां थी और 4 बेटे जिनमें से 2 जुड़वा थे, रामचंद्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। रामचंद्र जी अपनी शाहजोरी, दलेरी और नेक दिली के सबब रियाए अवाम में बहुत दिल अजीज थे। उनकी शादी मथलापुरी मौजूदा जंगपुर यानी नेपाल के राजा जंग की बेटी सीता से हुई थी। राजा दशरथ की छोटी रानी के कई ने किसी जंग में राजा की जान बचाई थी। इस पर राजा ने वादा किया था कि इसके बदले में वो उसकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। ये तो कहानी है हिंदुओं की इस राम की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के नून लीगी सियासतदानों की कहानी इंतहाई भयानक, इंतहाई अखलाकियात से गिरी हुई और इंतहाई बेहुदा है। क्योंकि एक जानिब जब इमरान खान ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के हवाले से आवाज बुलंद की थी तो पूरी दुनिया में उनको न सिर्फ अप्रिशिएट किया गया था बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनका एहतराम भी किया था। इसी तरह अब इंतहाई जरूरी है कि इमरान खान कम से कम किसी दूसरे मजहब के खुदाओं की होने वाली इस तौहीन के ऊपर आवाज बुलंद करें और पूरी दुनिया को बताएं कि हम मुसलमान ऐसे नहीं हैं, हम अमन पसंद हैं, हम सबका एहतराम करते हैं, सबकी मुकद्दसात को मानते हैं, लेकिन किसी भी सूरत किसी की तौहीन नहीं कर सकते हैं। ये जो तौहीन का सिलसिला मुसलसल चल निकला है और भारत भर में शायद आप देखें कि इसके खिलाफ एहतजाज भी शुरू हो जाए तो इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नून लीगी सोशल मीडिया पर आती है कि जो इमरान खान के बुक्स के अंदर अब अखलाकी तौर पर इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि वो हिंदुओं के भगवान की इस तरह से तौहीन करने लगे हैं और हिंदुओं के भगवान को इस तरह से गालम गलोच कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दूसरों से प्यार करने और दूसरों की मुकद्दसात की तौहीन ना करने की हिदायत दे और हिंदुओं के साथ ये
جو سلوک اب کیا جا رہا ہے، یقین جانیے کہ اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے۔ اور پھر جب کسی کے بھگوان کی توہین کی جاتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ہندو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی بات لکھے یا وہ اللہ تبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گالی لکھے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب بالکل یہی چیز آپ اس ہندو کے بارے میں سوچیں کہ جو اپنے رام سے پیار تو کرتا ہے، جو اپنے بھگوان کی پوجا تو کرتا ہے، مگر اس کو افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس کے رام کی یا اس کے بھگوان کی توہین کرتا ہے۔ یقینی طور پر یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور جس کے بارے میں جتنی زیادہ آواز بلند کی جائے اتنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پہلے ہی بہت ساری کوششیں کامیاب ہو چکی ہیں، اور اب ہمارا دشمن پھر ان تصویروں کو اور ان پوسٹوں کو بھی ہندوؤں کے درمیان لا کر مسلمانوں کے خلاف انہیں کھڑا کرنے کی جسارت اور جرت کرے گا، جو کہ یقیناً نہ صرف پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہوگا بلکہ بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہ انتہائی پریشانی کا باعث بنے گا، کیونکہ بھارت کے اندر کروڑوں ہندو رہتے ہیں، اور اگر ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہو وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہو جائیں اور بدلے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ سوچیں کہ بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور اس کی ساری ذمہ داری کس طرح پاکستان کے نون لیگی ان کارکنان پر آئے گی کہ جو عمران خان کے بغض کے اندر اب بھگوان کی یا ہندوؤں کے اوتار کی اس طرح سے توہین کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک کی عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے لوگوں کو بدترین انجام سے دوچار کرے کہ جو اس طرح کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان، کہ جس کے بعد پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔